20 जून 2025 ये वो दिन था जिस दिन मैंने YouTube की दुनिया में पहली बार कदम रखा और आज एग्जैक्टली मैं 1 साल बाद यहाँ हूँ। भाई आज मैं तुम्हें वो पूरा 1 साल दिखाऊंगा जिसमें मैंने डर, फेलियर और स्ट्राइक जैसे चीजों का सामना किया और वो नंबर जो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। भाई सच बताओ, कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई बड़ा ड्रीम नहीं था, मैं बस केवल घर पर बैठा था खाली तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगा। ये तोड़ो, वो फोड़ो, ये मिलाओ, वो मिलाओ, ये मिक्स करो, वो बनाओ, ये से बनाओ, ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। और एक दिन एकदम से अंदर से कुछ क्लिक हुआ, सोचा कि क्यों ना ये जो मैं कर रहा हूँ इसका वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाया जाए। तो फिर क्या, उठाया अपना डब्बा सा फोन और कैमरा ऑन किया और कैमरा के सामने आया। और गाइस सच बताऊं ना तो पहला डर ये नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, पहला डर मुझे ये था कि अगर मान लो वीडियो बनाते समय मम्मी बीच में आ जाए तो वो क्या सोचेगी। भाई मतलब कि क्या कर रहा है, ये पगला गया है, क्या कर रहा है, समझ रहे हो ना। भाई लिटरली मैं छुप कर वीडियो बनाता था और अभी भी मैं छुप कर ही वीडियो बनाता हूँ। गाइस आपने कभी न कभी ये नोटिस जरूर किया होगा कि मैं किसी वीडियो में एकदम धीरे धीरे बोलने लगता हूँ, इसलिए ताकि मेरा कोई आवाज सुन ना ले। और कभी कभी कैमरा के सामने ओवर एक्ट भी करने लगता हूँ नर्वसनेस के चलते। और भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम, और ये साल जो मैंने गम झेला है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो भाई फिर आया कॉपीराइट स्ट्राइक। सोचा ठीक है हो जाता है, संभाल लिया। लेकिन गाइस अभी दुख कहाँ टलने वाली थी, फिर से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गया। गाइस यकीन मानो, दिस इज अ वेरी सैडेस्ट पार्ट ऑफ माई यूट्यूब जर्नी। क्योंकि यूट्यूब का एक नियम के हिसाब से अगर आपके चैनल पर 2 एक्टिव स्ट्राइक है तो आप 15 दिनों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या, मैं 15 दिनों के लिए कोई भी पोस्ट या कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से हमारा चैनल का रीच ऑटोमेटिकली डाउन चला गया। और फिर इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करता तो व्यू, मतलब कि कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं हवा में ही ऐसे बोल रहा हूँ और मेरा बोली का कोई महत्व ही नहीं है। मतलब कि उस समय मेरा चैनल एकदम रुक सा गया था। लेकिन एक चीज था जो कभी नहीं रुका, वो था मैं। फिर मुझे लगा कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन अब वो चिंगारी जो मुझे ये स्टार्ट कराया अब वो आग बन चुका था। और गाइस ये नंबर देख करके मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ। गाइस इस साल हमने 70,348 व्यू और 296 आवर वॉच टाइम अचीव किया। 3 वीडियो वायरल हुए और 156 सब्सक्राइबर आ गए हैं जो एक्चुअली मेरे काम को पसंद करते थे। गाइस मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के लिए ये नंबर बहुत छोटे हैं, लेकिन मेरे लिए यही नंबर बहुत बड़ी सफलता है। भाई सिर्फ एक फोन से, कोई टीम नहीं, कोई बजट नहीं, कोई स्टूडियो नहीं, सिर्फ मैं था और एक फोन था और एक जिद थी। भाई अभी मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ और मैं अपने फ्यूचर वाले सुमंगल को कुछ कहना चाहता हूँ। तो आप अगर चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो सुमंगल सुन, अभी तक इस 1 साल में हमने अपना विल पावर इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर तुम कभी गिव अप करेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी ऐसे ही डेंजरस और यूनिक वीडियो बनाने से कभी डरेगा। मुझे नहीं लगता कि तू आगे भी नर्वस, लो कॉन्फिडेंस और इंट्रोवर्ट जैसा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तू एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बना होगा। भाई अभी का मेरा लाइफ ये है जो तुमने देखा, सोशल एंजाइटी, कम व्यू, डर और फिर भी काम करते रहना। तेरा लाइफ क्या होगा वो तो तू ही जानता है। लेकिन भाई जब तू ये वीडियो देखेगा अपना ओल्ड वर्जन को, तो तुझे प्राउड फील होना चाहिए कि एक बंदा था, उसके पास खराब फोन था और उसने तब शुरू किया जब उसे कोई नहीं देख रहा था। और गाइस तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा जो भी फ्यूचर वाला वर्जन होगा उससे भी यही बोलूंगा, भाई रुकना मत।